मियां वाली से साबिक MNA अमजद अली खान नियाजी से मेरा शनासाई अक्टूबर 2002 के आम इंतखाबात के बाद उनके वालिद डॉक्टर शेर अफगान नियाजी साहिब से होने वाली एक मुलाकात में हुई, जो बाद में गहरी दोस्ती में बदल गई, जो 2012 में शेर अफगान नियाजी की वफात तक जारी रही। अमजद खान नियाजी के भाई बैराम खान का इस्लामाबाद में एक कार हादसे में इंतकाल हो गया, जिसने शेर अफगान को तोड़ कर रख दिया। मजबूत एसाब के मालिक शेर अफगान अक्सर पार्लियामेंट लॉज के कमरे में मेरी मौजूदगी में दिल भर कर रो लेते थे। बैराम खान की एक छोटी सी बेटी थी जिसे वो जान से ज़्यादा प्यार करते थे, इसे हर वक्त गले से लगाए रखते थे। बैराम खान की वही आखिरी निशानी थी। अक्सर वो बैराम खान की बातें करते करते रो पड़ते। मैं इनके घर का फर्द ही था। मेरी कड़वी कसीली बातें भी सुन लिया करते थे। नवाज शरीफ सितंबर 2007 में लंदन से लौटे तो शेर अफगान शौकत अजीज़ के वजीर थे। उन्हीं दिनों नवाज शरीफ के करीबी साथी अफजाल उठा लिए गए। अफजाल के बरादरी निस्बती इमरान से मेरी लंदन में अच्छी दुआ सलाम थी। इमरान नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस को चलाता था। वो शरीफ और अच्छा इंसान था। एक दिन इमरान का मुझे फ़ोन आया कि अफजाल गायब है, कुछ पता नहीं चल रहा। नवाज शरीफ लीग तब परवेज़ मुशर्रफ के ज़ेर एताब थी। इमरान बताने लगा कि पूरा घर बहुत डिस्टर्ब है। कहने लगा कि अगर आप कुछ मदद कर सकें। मैं फ़ौरन डॉक्टर शेर अफगान के पास उनके दफ्तर चला गया। मैंने कहा कि मेहरबानी फरमाएं और अफजाल को बरामद कराएं। कहने लगे कि जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे तो मुझे सज़ा देने के लिए मियाँ वाली में मेरे पेट्रोल पंप पर बिल्डोज कर दिया गया था, लेकिन मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। उन्होंने उसी वक्त तब के IG पंजाब को फ़ोन किया। IG ने बताया कि अफजाल को एजेंसी वाले उठाकर ले गए हैं। IG के बाद इन्होंने मुतल्लिका एजेंसी के डिप्टी सरबराह को फ़ोन मिलाया और इसे कहा कि मेहरबानी फरमाएं अफजाल को छोड़ दें। इस अफसर ने आगे से कुछ कहा तो शेर अफगान कहने लगे कि आपने इसे छोड़ना है या मैं परवेज़ मुशर्रफ को फ़ोन करूं, इस बेचारे का क्या कसूर है। घंटे बाद लंदन से इमरान का फ़ोन आ गया कि अफजाल को छोड़ दिया गया है। ये अलग बात है कि वही अफजाल बाद में शहबाज शरीफ दौर में ओवरसीज़ कमिश्नर लगा और मजाल है कभी भूल भुलाकर फ़ोन भी कर लिया हो। मुझे डॉक्टर शेर अफगान की बात याद आई कि अक्सर लोग काम निकलने तक ही याद रखते हैं, काम निकल जाए तो रात गई बात गई वाला हिसाब होता है। खैर, अमजद खान की अपने बाप के सियासी नज़रियात से कम ही निभ सकी। अमजद खान इमरान खान को पसंद करते थे और वालिद शेर अफगान इतने ही इमरान खान के नाम से चिढ़ते थे। डॉक्टर शेर अफगान को दुख होता था कि बैराम खान जो फौत हो गया था उनका असली सियासी जानशीन था। उनका ख्याल था कि अमजद खान एक मलंग और बेज़रर इंसान है, मोहब्बत से भरा, जो सियासत की बारीकियों और नज़ाकतों को नहीं समझता। अमजद खान को अक्सर मेरे सामने डांट पड़ती थी। अमजद खान मुझे चाचा कहकर पुकारता था क्योंकि मेरी इसके वालिद के साथ दोस्ती थी। अमजद खान का PTI में जाना मेरे लिए हैरानकुन ना था। वालिद की वफात के बाद ये होना ही था। इसने मियाँ वाली से 2 दफ़ा इलेक्शन जीता। कभी ना सुना कि इसने मुखालफों का जीना हराम किया हो। इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो इन्होंने अमजद खान से मुलाकात की और इसे वज़ीर बनाने का इंदिया दिया, तो दरवेश टाइप अमजद खान ने इनकार कर दिया, जिसके बाद इमरान खान ने अमजद खान को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का चेयरमैन बनाने की पेशकश की, जो सबसे ताकतवर कमेटी समझी जाती है, तो अमजद खान राजी हो गया। इस्लामाबाद से PTI का एक MNA इस कमेटी का चेयरमैन बनना चाहता था। खान ने इसे कहा कि चेयरमैन तो अमजद खान होगा। वो MNA अमजद खान के पास गया और इसे दरख्वास्त की, जिस पर अमजद खान ने इस कमेटी की चेयरमैनशिप, जो वफाकी वजारत से ज़्यादा ताकतवर थी, इसे MNA को दे दी। एक दफ़ा मैंने इसे ताना दिया कि अमजद खान, तुम 2 दफ़ा मियाँ वाली से MNA बने लेकिन तुम्हें इमरान खान ने कुछ नहीं दिया। अमजद खान बोला, इमरान खान ने ऑफर्स की थी लेकिन रऊफ चाचा, मैंने वज़ीर बनकर क्या करना था। मज़े से ज़िंदगी गुजर रही है, वही दरवेश टाइप मिजाज, यारों का यार, हंसमुख, खुश मिजाज। अब चंद दिन पहले अमजद खान के बच्चों का मैसेज आया कि हमारे बाबा आपको चाचा समझते हैं, हमारे दादा आपके दोस्त थे, हमारे बाबा पर गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद हो रहा है, आप कुछ करें। अमजद खान के बच्चे बहुत डिस्टर्ब थे। इसकी 5 बेटियां हैं। इन बच्चों ने अपने बाप की 9 मई की वीडियोस भेजी, जिसमें अमजद खान सबको रोक रहा था कि तशद्दुद नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना। मुझे भी अमजद खान से यही तवक्को थी क्योंकि मैं 20 साल से इसे जानता हूँ
वो मुतशद्दिद मिजाज वाला बंदा नहीं है, लेकिन 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में ना सिर्फ इस पर बल्कि इसके 22 साला बेटा हारून पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों बाप बेटे मफरूर थे। पुलिस ने इनके मियाँ वाली में आबाई घर पर धावा बोला जहां पूरा खानदान रहता है। घर के कई हिस्से गिराए, नुकसान किया। एक दिन घर वालों को ये पैगाम मिला कि अगर अमजद खान ने गिरफ्तारी ना दी तो इसकी बीवी बच्चों को उठा लिया जाएगा। अपनी बीवी और 5 छोटी छोटी बेटियों को बचाने के लिए अमजद खान ने खुद सरेंडर कर दिया। वहाँ इस पर बेरहमाना तशद्दुद शुरू हुआ। अमजद खान के बच्चों ने मुझसे राब्ता किया क्योंकि इन्हें इल्म था कि मेरा इनके दादा और बाप से कितना गहरा ताल्लुक था। मैंने वो 9 मई वाली वीडियोस ट्वीट की। इन ट्वीट्स के बाद अमजद खान पर जिस्मानी तशद्दुद बंद हो गया। अमजद खान की बच्चियां बहुत तकलीफ में थी कि इनके बाप पर मुसलसल तशद्दुद हो रहा था। जिस्मानी तशद्दुद तो बंद हो गया, लेकिन फिर नफ्सियाती तशद्दुद शुरू हुआ और इसे रात को सोने नहीं दिया जाता था कि इसे तोड़ा जा सके। अब अमजद खान की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो तहरीके इंसाफ और सियासत को छोड़ने का ऐलान कर रहा है। अब इसका जेल में ही ट्रायल हो रहा है। हालांकि ऐसे दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं जिनसे जाहिर होता है कि वो 9 मई को किसी तोड़फोड़ या हमले में मुलव्विस नहीं था, बल्कि सबको रोक रहा था। अब इस इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है कि इसके कागजात नामजदगी जमा ना हो सके। अब अमजद खान की बीवी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाएगी। सवाल ये है कि क्या अमजद खान जैसे मॉडरेटर सियासतदान जो सियासत में तशद्दुद से दूर रहते हैं, जो वजारत के भी ख्वाहिशमंद नहीं, जो इक्तदार में रहते हुए दरवेश बनकर रहते हैं, इन्हें जबरदस्ती सियासत से बाहर कर दिया जाए? क्या पीपल्स पार्टी भुट्टो की फांसी के बाद खत्म हो गई थी, या नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ से सजा दिलवा कर बाहर भेजकर नून लीग को खत्म कर दिया था? अमजद खान की छोटी छोटी 5 बेटियों पर जो गुजर रही है वो तो वही जानती हैं। मैं आज तक कभी इस पेचीदा इंसानी नफ्सियात को नहीं समझ सका कि कुछ लोग किसी बेकसूर इंसान के छोटे छोटे बच्चों को दुख दर्द देकर अपने घर में अपने बच्चों को गले से लगाकर कैसे आराम से सो सकते हैं।